पावर एक ऐसी चीज है जिसे चाहता तो हर कोई है, लेकिन जब भी आप दूसरों के आगे ये बोलते हो कि आपको पावरफुल बनना है, तब आपको इस ख्याल के साथ जज करा जाता है कि शायद आप भी करप्ट हो और आप दूसरों को धोखा देकर उनका फायदा उठाना चाहते हो। पावर की कमी अक्सर हमें कमजोर और हेल्पलेस फील कराती है, जिस वजह से आपको अपने अंदर थोड़ी चालाकी और टेढ़ापन चाहिए होता है ताकि आप बिना किसी की नजर में आए अपने सारे काम पूरे करवा सको। इसी वजह से आज हम रॉबर्ट ग्रीन की कंट्रोवर्शियल बुक 48 लॉज ऑफ पावर में से कई सबसे जरूरी लॉज को डिस्कस करेंगे, जिन्हें सुनने के बाद आप भी मॉडर्न दुनिया में मौजूद पावर डायनामिक्स को समझ पाओगे और अपने विरोधियों को साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज से हराकर सोशल, प्रोफेशनल और इवन पॉलिटिकल लेवल पर भी सक्सेस हासिल कर पाओगे। लॉ नंबर 1, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना हमेशा ही एक डेंजरस मूव होता है, लेकिन उससे भी डेंजरस होता है खुद को एकदम परफेक्ट और ऐसा दिखाना जैसे आप में कोई कमी या फिर कमजोरी है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह का बिहेवियर जेलेसी को जन्म देता है और जेलेसी आपके कई नए दुश्मन बनाती है जो साइलेंटली और छुपकर आप पर हमला करते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर का सबसे बेसिक रूल है कि हम खुद को दूसरों से इंफीरियर नहीं फील करना चाहते। इसलिए समझदारी इस चीज में है कि आप जलन को अवॉइड करने के लिए खुद की कई छोटी मोटी कमियों को दूसरों के आगे जरूर दिखाओ। इससे वो आपसे ज्यादा रिलेट भी कर पाएंगे और आपको इंसानियत के साथ ट्रीट करेंगे। लॉ नंबर 2, बी अनप्रेडिक्टेबल। हम इंसानों को हमारी आदतें बनाती हैं और हमारा दिमाग हर समय दूसरे लोगों के बिहेवियर में रिपीट होने वाले पैटर्न्स को ढूंढ रहा होता है। जितना आप प्रिडिक्टेबली बिहेव करोगे उतना ही दूसरे लोगों के लिए आपको कंट्रोल करना आसान होगा। इसलिए जानबूझकर अनप्रेडिक्टेबल बनो। दूसरों का संतुलन खराब करने के लिए कभी भी उनके आगे अपने पर्पस या फिर कंसिस्टेंसी को रिवील मत करो। इस तरह वो खुद ही थक जाएंगे ये फिगर आउट करते करते कि आप करना क्या चाहते हो और आप असल में हो कौन। लॉ नंबर 3, स्टर अप द वाटर्स टू कैच द फिश। गुस्सा और इंटेंस इमोशन आपकी स्ट्रेटेजी को खराब कर सकता है। हाउएवर, अगर आप खुद शांत और फोकस रहकर अपने विरोधी को गुस्सा दिला दो तो ऐसे में आपके पास एक क्लियर माइंड की एडवांटेज होगी और आप अपने ओपोनेंट से कई कदम आगे की प्लानिंग कर पाओगे। लॉ नंबर 4, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। सच को हर इंसान अवॉइड करता है क्योंकि सच कड़वा और बदसूरत होता है। कभी भी सच और रियलिटी जानने की इच्छा मत करो। अगर आप अपने इल्यूजन्स के टूटने से मिलने वाले गुस्से या फिर दुख को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसके साथ ही दूसरों को उनके इल्यूजन्स में ही रहने दो। जैसे अगर कोई इंसान खुद को आपसे बेहतर समझता है तो उससे लड़ो मत। इसके बजाय सरफेस पर उससे अग्री करो कि हाँ भाई तू तो मुझसे कितना सुपीरियर है, लेकिन उसके पीछे अपने असली कैरेक्टर को और ताकतवर बनाने पर काम करो। लॉ नंबर 5, डिस्कवर ईच मैन्स वीकनेस। हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। ये यूजुअली होती है एक इनसिक्योरिटी, कोई अनकंट्रोलेबल इमोशन, प्लेजर की भूख या फिर कोई जरूरत जिसे एक बार जान लेने पर आप उसकी कमजोरी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो खुद का फायदा बनाने के लिए। लॉ नंबर 6, बी रॉयल इन योर फैशन। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो वो बताता है कि आपको किस तरह से दूसरे लोग ट्रीट करेंगे। लॉन्ग रन में बेहुदा या फिर आम दिखना आपके अगेंस्ट काम करेगा और लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे। इसलिए एक राजा की तरह खुद को रिस्पेक्ट करो और ऐसे कपड़े पहनो जो दूसरों को इंस्पायर करें और उनको भी ये क्लियर कर दें कि आप एक्चुअल में एक ताज पहनने के लायक हो। लॉ नंबर 7, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी भी जल्दी में मत दिखो क्योंकि जल्दबाजी में आप खुद के ऊपर बहुत आसानी से कंट्रोल खो सकते हो। हमेशा खुद को दूसरों की नजरों में पेशेंट दिखाओ और ऐसे एक्ट करो जैसे आपको पता है कि आपकी चाहिए हर चीज आखिर में आपको मिल ही जाएगी। लॉ नंबर 8, कंट्रोल द ऑप्शंस। सबसे इफेक्टिव मैनिपुलेशन वो होता है जिसमें आप सामने वाले इंसान को ऐसा फील करा रहे होते हो जैसे उसके पास एक चॉइस है। इस तरह आपका विक्टिम सोचता है कि वो कंट्रोल में है, जबकि असलियत में वो आपकी कठपुतली होता है। लोगों को इस तरह के ऑप्शंस दो जो आपके फेवर में हो, चाहे वो किसी भी ऑप्शन को चूज करें। उन्हें 2 शैतानों में से कम खतरनाक शैतान को चूज करने के लिए फोर्स करो। इस तरह चाहे वो जो भी डिसीजन लें उस डिसीजन से आपका ही फायदा होगा। लॉ नंबर 9, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। यानी आपके एक्शंस दूसरों को नेचुरल और आपके लिए आसान लगने चाहिए। आपकी अचीवमेंट्स में जितनी भी आपकी मेहनत और समझदारी लगी उसे हमेशा अपने तक ही रखो। जब भी आप इस तरह से अपनी सक्सेसेस को एफर्टलेस दिखाते हो तब आप ये सिग्नल कर रहे होते हो कि आप इससे बहुत ज्यादा करने के काबिल हो। इसलिए आपसे पंगा लेना बेवकूफ़ी होगी। लॉ नंबर 10, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप अपने किसी एक्शन को लेकर श्योर नहीं हो तो उस एक्शन को करो ही मत। आपके डाउट्स और हिचकिचाहट आपके एग्जीक्यूशन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। खुद पर डाउट रखना एक बहुत ही डेंजरस चीज होती है। इसलिए अपने हर एक्शन या डिसीजन को बोल्डनेस और साहस के साथ लो। हिम्मत से लिए गए गलत डिसीजंस हिम्मत से ही ठीक भी हो सकते हैं। लॉ नंबर 11,
प्ले ऑन पीपल्स नीड टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। हर इंसान किसी न किसी चीज में बिलीव करना चाहता है। उनकी इसी डिजायर को एक्सप्लॉइट करो, उन्हें एक नया कॉज ऑफर करके। अपने शब्दों को अस्पष्ट लेकिन प्रॉमिसिंग रखो। ऑलमोस्ट हर करप्ट लीडर पावरफुल बनने के लिए इस लॉ को जरूर यूज करता है। वो जोश को लॉजिक और क्लियर थिंकिंग से सुपीरियर दिखाता है और एक कल्ट जैसी फॉलोइंग बनाकर लोगों को एक नए रिलीजन को फॉलो करने और उसके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए मजबूर कर देता है। लॉ नंबर 12, रिक्रिएट योरसेल्फ। उन रोल्स को कभी भी एक्सेप्ट मत करो जो सोसाइटी आपको देती है। सोसाइटी का पर्पस होता है एक जैसे लोगों और कहना मानने वाली पॉपुलेशन को क्रिएट करना। हमें हर तरह से ब्रेन वॉश करा जाता है एक नाइस इंसान बनने के लिए, जिसको चाहे जो भी कमांड मिले वो उसे बिना क्वेश्चन के पूरा करे। इसके बजाय सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का बबल तोड़ो और खुद को रीइन्वेंट करो एक ऐसी नई आइडेंटिटी बनाकर जो अटेंशन खींचती है, जो बोरिंग नहीं है और वो रिस्पेक्ट के लायक है। खुद की इमेज के मास्टर बनो बजाय दूसरों के अकॉर्डिंग एक्ट करने के। लॉ नंबर 13, डू नॉट बिल्ड वॉल्स अराउंड योरसेल्फ फॉर सेफ्टी। दुनिया एक खतरनाक जगह है जहां हर तरफ आपको बहुत से दुश्मन मिलेंगे और हर कोई खुद को सेफ रखना चाहता है। लेकिन ऐसे में सेफ्टी के लिए चार दीवारों के बीच छुपकर बैठने से आप बहुत सी जरूरी इन्फॉर्मेशन से खुद को कट ऑफ कर लेते हो और आपको इजीली टारगेट करा जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप नए नए लोगों से मिलो और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ। इस तरह से काफी सारे लोगों के बीच आपको टारगेट करना आपके दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होगा। लॉ नंबर 14, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। दुनिया में बहुत से अलग अलग तरह के लोग होते हैं और आपको किसी से पहली बार मिलने पर यह नहीं पता होता कि वो आपकी स्ट्रैटेजीज पर कैसे रिएक्ट करेंगे। और अगर आपने गलत लोगों को धोखा दे दिया तो वो जिंदगी भर आपसे रिवेंज लेने की ताक में बैठे रहेंगे। ऐसे लोग वुल्फ होते हैं शीप की क्लोथिंग में। इसलिए अपने ओपोनेंट्स को शुरू में हमेशा टेस्ट करो और देखो कि वो आपके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। हर अच्छे लीडर को ये पता होता है कि अगर उसका दुश्मन किसी पॉइंट पर कमजोर पड़ गया है तो ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उसे हमेशा के लिए खत्म कर देने की। यानी अगर अंगारे सुलग रहे हैं तो उसका मतलब आग भी लग सकती है, जिस वजह से एक वाइज इंसान कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता। लड़ाई के बीच में रुकने से आपका ज्यादा नुकसान होगा। आपका दुश्मन आपके वार से रिकवर कर लेगा और फिर आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने विरोधी को मौका मिलते ही खत्म कर दो। लॉ नंबर 16, इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जीत का वो मोमेंट हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई। लेकिन जीत के बाद एरोगेंट या फिर ओवर कॉन्फिडेंट बन जाने से अगर आप दूसरों को चिढ़ाने और नीचा दिखाने लगे तो आपने जितने लोगों को हराया आप उससे भी ज्यादा अपने नए दुश्मन बना लोगे। इसलिए सक्सेस या फिर अचीवमेंट्स को कभी भी अपने सर में मत घुसने दो और स्ट्रैटेजी या केयरफुल प्लानिंग को ओवर कॉन्फिडेंस से रिप्लेस मत करो। लॉ नंबर 17, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। मुसीबत हमेशा एक सिंगल इंडिविजुअल तक ट्रेस करी जा सकती है। यानी आपका विरोधी यूजुअली एक ग्रुप, ट्राइब या कम्युनिटी बस बाहर से दिख सकता है, लेकिन रियलिटी में उस ग्रुप को चलाने वाला सिर्फ एक मेन लीडर ही होता है। अगर आपने उसे खुला छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे लोगों को अपनी टीम में आने के लिए ब्रेन वॉश करने लगेगा। इसलिए ऐसे दुश्मन को आइसोलेट करो और फिर अगर आपने चरवाहे पर ही हमला कर दिया तो सारी भेड़ें खुद ब खुद बिखर जाएंगी। यही सबसे चालाक और डार्क तरीके होते हैं पावर को हासिल करने और उसे अपने पास रखने के।